असम और बंगाल के घुसपैठियों में हड़कंप है, क्योंकि पूर्वी भारत की सत्ता अब दो ऐसे मुख्यमंत्रियों के हाथों में आ चुकी है जो घुसपैठियों के लिए साक्षात काल बन चुके हैं। असम में तो घुसपैठियों पर हेमंता बिस्वा शर्मा का प्रहार लगातार चल ही रहा था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसकी गूंज पड़ोसी देश बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है। कैसे शुभेंदु और हेमंता की इस जोड़ी से घुसपैठिए खौफ में है और बांग्लादेश बौखलाया हुआ है, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको वो इनसाइड स्टोरी और पूरा समीकरण बताएंगे जिसने विरोधियों का पूरा खेल ही खराब करके रख दिया है। दरअसल इस महासियासी हलचल की शुरुआत होती है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक सोशल मीडिया पोस्ट से। सीएम हेमंता ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक तस्वीर साझा की और सिर्फ एक लाइन लिखी, बुरे दिन आप जानते हैं कौन। इस छोटे लेकिन रहस्यमयी पोस्ट पर सस्पेंस अभी बना ही हुआ था कि पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत इस पर पलटवार किया। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, मुझे लगता है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए अब कोई इनाम नहीं होगा। दोनों दिग्गज नेताओं की इस जुगलबंदी वाले पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी चर्चा छेड़ दी है। हालांकि दोनों में से किसी भी नेता ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन देश की जनता और राजनीतिक पंडित ये बखूबी समझ गए कि ये सीधा इशारा बांग्लादेश से आने वाले उन गैर कानूनी घुसपैठियों की तरफ था जिन्होंने सालों से व्यवस्था को दीमक की तरह चाटा है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों का सोशल मीडिया गेम घुसपैठियों के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल बन चुका है। असम के सीएम तो अवैध अतिक्रमण और गैर कानूनी कामों पर बुलडोजर चला ही रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी पर टिकी थी और जैसा कि उम्मीद थी शुभेंदु ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। समाज में समानता और कानून का राज कायम करने के लिए उन्होंने दो बड़े और कड़े फैसले सुनाए। पहला फैसला, पुलिस को सख्त आदेश दिया गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को तुरंत नियंत्रित किया जाए। तय सीमा से ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर अब सख्त पाबंदी होगी ताकि आम नागरिकों को शोरगुल से राहत मिल सके। दूसरा फैसला, सड़कों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों और रोड ब्लॉक करने पर पूरी तरह रोक। आए दिन धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर सड़कें घेर ली जाती थी, ट्रैफिक जाम होता था और आम आदमी घंटों फंसा रहता था। अब बंगाल की सड़कों पर ये मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ की कमर पर। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालते ही भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जो जमीन ट्रांसफर का काम सालों से लटका हुआ था, सीएम शुभेंदु ने सिर्फ 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। साफ संदेश दे दिया गया है कि राज्य में घुसपैठ, मानव तस्करी और नकली नोटों के अवैध कारोबार पर अब जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति चलेगी। अब सोचिए, भारत के एक राज्य में चुनाव होते हैं, वहाँ की जनता एक नई सरकार चुनती है, इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्शन? लेकिन कट्टरपंथी अतिवाद सीमाओं को नहीं मानता, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी के इन फैसलों से बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बैठे कुछ लोग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सीधे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग पश्चिम बंगाल में मुस्लिम उत्पीड़न का झूठा रोना रोते हुए बांग्लादेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करे। इतना ही नहीं, 45 दिन में फेंसिंग के फैसले पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार एम हुमायूं कबीर ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम धमकियों से नहीं डरते। लेकिन सवाल है कि एक चुनी हुई सरकार ने अगर अपने देश में अवैध घुसपैठ रोकने और तुष्टीकरण खत्म करने के लिए कानून सम्मत नीति बनाई, तो इसमें कट्टरपंथियों को धमकी कहाँ नजर आ रही है? अपने नागरिकों की सुरक्षा करना तो हर सरकार का पहला कर्तव्य है। शुभेंदु सरकार और हेमंता सरकार मिलकर यही कर रही है, लेकिन कट्टरपंथियों की असली बौखलाहट ये है कि वो जानते हैं अब भारत में घुसपैठ की खुली छूट खत्म हो चुकी है। अब वोट बैंक की राजनीति के दम पर भारतीय नागरिकों का हक मारकर यहाँ के संसाधनों को लूटने के दिन लद चुके हैं। पूर्वी भारत में सुरक्षा का यह नया दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? क्या शुभेंदु और हेमंता की ये जोड़ी घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।